क्वेश्चन क्या है, संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़ने से समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, ये ना। संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने से समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले लिखना है, माना कि C1 C2 C3 तीन संधारित्र है। माना कि C1 C2 C3 तीन संधारित्र है, इसे भी वोल्ट और क्यू आवेश से जोड़ दिए हैं। इसे भी वोल्ट और क्यू आवेश से जोड़ दिए हैं और इसके प्रत्येक का विभव V1 V2 और V3 है। प्रत्येक का विभव क्रमशः V1 V2 और V3 है तथा इसकी समतुल्य धारिता C है। ऊपर से शुरू करना है, यहाँ पर अंत करना है। माना कि C1 C2 C3 तीन संधारित्र है। C माने धारिता, V माने वोल्ट और Q माने आवेश। इसका नाम पहचान के रखना, नहीं तो ये नाम में भूला जाएगा तब बोल ना आएगा। माना कि C1 C2 और C3 तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं V वोल्ट और Q आवेश से। किससे जोड़े हैं? V वोल्ट और Q आवेश से। प्रत्येक का विभव क्रमशः V1 V2 और V3 है और इसकी समतुल्य धारिता C है। इतना लिख देना है, इतना लिखें तो आधा पेज चल जाएगा। इसके बाद धारिता के परिभाषा से इसमें कुल विभव जोड़ देंगे। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। विभव को सीधा जोड़ते हैं। विभव अदिश राशि है। विभव क्या है? विद्युतीय क्षेत्र रहता तो सदिश राशि दिशा के साथ जोड़ते हैं, उसमें थोड़ा दिक्कत करता, मगर यहाँ विभव अदिश राशि है, इसको सीधा सीधी जोड़ देते हैं। अब धारिता के परिभाषा से, किसके परिभाषा से? धारिता के परिभाषा से C बराबर Q बटे V। C बराबर Q बटे V। तो यहाँ देखो विभव दे लेते हैं, विभव के ऊपर C को नीचे ले चल जाते हैं। V बराबर Q बटे C। V बराबर Q बटे C। V के लिए चलाएं ऊपर और C चल गया नीचे। हमको V के मान दे लेता, सब में V के मान बैठावेंगे। यहीं पर ही देखो बैठा देते हैं। V के जगह Q बटे C। V के जगह क्या रखने जा रहे हैं? Q बटे V के जगह Q बटे C। उसके बाद बराबर यहाँ देखो, यहाँ भी विभव है ना, यहाँ भी विभव के जगह V बराबर Q बटे C। यहाँ भी विभव है तो V बराबर Q बटे। आवेश का मान नहीं बदल रहा है। आवेश का मान, किसका मान बदल रहा है? धारिता का मान बदल रहा है। C1 C2 हो रहा है तो यहाँ पर ही C1 प्लस, यहाँ पर भी है तो विभव के फिर से सूत्र Q बटे C। विभव के सूत्र Q बटे, तो यहाँ भी Q बटे C, मगर कैमा धारिता है? दूसरा धारिता है। प्लस यहाँ भी विभव है तो यहाँ भी Q बटे C। कैमा धारिता है? तीसरा धारिता है। अब देखो Q यहाँ भी, Q यहाँ भी, Q यहाँ भी, तो Q कॉमन कर लेते हैं। Q बटे C। Q बटे C बराबर Q को कॉमन कर लेंगे, बचा क्या? 1 बटे C1। 1 बटे C1 प्लस एक उससे कॉमन होता है कि सबे से? सबे से। तो यहाँ भी कौची बचा? 1 बटे C2 प्लस यहाँ कौची बचा? 1 बटे C3। देखो Q से Q कट गया, Q से Q तक सूत्र क्या गया? 1 बटे C1 बचा, 1 बटे C बचा, 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। यानी कि श्रेणी क्रम में धारिता को कैसे जोड़ेंगे? लटका लटका के। सभी को सीधा नहीं जोड़ेंगे, सभी को लटका लटका के जोड़ेंगे, एक के नीचे कर करके जोड़ेंगे। 1 बटे C1 बराबर 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। 2 रहेगा तभी वैसे करना है। 1 बटे C बराबर 2 संधारित्र रहने पर, कितना संधारित्र रहने पर? 2 संधारित्र रहने पर, 2 संधारित्र रहने पर 2 रहेगा तो 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2। अब देखो 2 रहेगा तो मान निकालना 1 बटे C के, किसी के? C के मान निकालना रहेगा। तो इधर देखो पहले भिन्न के जोड़, लघुत्तम बोलो C1 C2। लघुत्तम क्या हो जाएगा? तो C1 से C1 कट गया, C2 गया गुना हवेले प्लस, प्लस है ना। अब C2 से C2 कट गया, C1 गया गुना हवेले। मान निकालने बोलेगा C के, तो C नीचे है, कहाँ चल जाएगा? ऊपर। इसको उलट दिए, इसको क्या किए? उलट दिए। नीचे 1 लिखेंगे नहीं, इसको एने पट्टी उल्टे हैं तो एने पट्टी भी उल्टेंगे, तो एने पट्टी C1 C2, एने पट्टी
अब नीचे क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 या C2 प्लस C1, C1 प्लस C2। दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने से डायरेक्ट निकालेगा धारिता C1 प्लस C1 गुने C2 बटे C1 प्लस C2। ऊपर गुना नीचे जोड़, ऊपर गुना नीचे जोड़। कैसे संधारित्र रहने पर, दो गो पर, तीन गो रहेगा तो भिन्न के जोड़ भी आसान पड़ेगा। तो नीचे डैश देख लिख दो। दो संधारित्र रहने पर C बराबर C1 गुना C2 बटे C1 प्लस C2। दो संधारित्र रहेगा तो C1 गुने C2 बटे C1 प्लस C2। नीचे ऊपर गुना नीचे जोड़। C सीरीज अनंत रहेगा, ढेर सारा रहेगा तो C बाई एन ढेर सारा जोड़ेगा तो C बाई एन। सूत्र दोनों लिख लो। इसके बाद अब चलेंगे श्रेणी क्रम। समांतर क्रम हो गया, अब श्रेणी क्रम में देखेंगे।